आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। एक सेकेंड दे। आर.डी. शर्मा, देखिएगा इसमें सिलेबस में जो आपके चैप्टर्स हैं उसकी बात करें तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चैप्टर जो एनसीईआरटी में एक एक चैप्टर है। यहाँ पे जो सबसे मेन चैप्टर है, देखिए 10th और 11th, मैं आपको बता देता हूँ। 10th 11th जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बेटा आपका एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। उस चैप्टर का 8 नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक सेकेंड, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है बेटा। अरे आर.डी. शर्मा तो आ रही है, रुको यार, कोई बार बार कॉल कर रहा है। कोई बच्चा रह तो नहीं गया? चलिए, तो इसके अंदर जो आपका 8th चैप्टर है, आर.डी. शर्मा ने उसके 2 चैप्टर बना रखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं पहले इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। बच्चों, अगर जिंदगी में आपको आगे मैथ्स रखना है, किसी ने भी, एक बच्चे का भी अगर मूड है, आगे मैथ्स रखने का मन है कि मुझे मैथ्स में कुछ करना है, तो बेटा समझ जाइए इसके बिना आगे की मैथ्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी को भी आगे लाइफ में मैथ्स चाहिए तो ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। और आर.डी. शर्मा में इनका बहुत अच्छे से 0 लेवल से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चनों तक है। जिसने ये कर लिया वो +1 2 में मैथ्स में मार नहीं खाता कभी भी, आपको मैं क्लियर बता देता हूं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये ऐसी चीजें हैं जो आज तक नर्सरी से लेके आज तक आपकी स्टडी में कभी नहीं आई है। मैथ्स में एक नया टॉपिक आ रहा है, बिल्कुल नया टॉपिक, जो आज से। हाँ जी बेटा बोलो। हो क्यों नहीं पा रहा बेटा? उसे बोलो एक बार ज्वाइन करे, होगा पासवर्ड, करेंगे, ऐसा तो नहीं है, सभी कर रहे हैं। यशवी को बोलो एक बार दोबारा करे, दोबारा सेंड करे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपको करने बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से। बेटा माइक ऑफ करो, ये ओप्पो जिसका भी है, हाँ ये माइक ऑफ करो बेटा। ये तनु माइक ऑफ करो। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टार्ट करेंगे बेटा, जो इसका फर्स्ट है। ये फिर से कॉल आ रहा है यार, उठाऊंगा तो फिर दिक्कत है। तो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 चैप्टर है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में इनका एक ही चैप्टर बना के दिया हुआ है जो कि 8 है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों के दोनों। तो बेटा ये नहीं है जिसका कोई चैप्टर रह गया या नहीं रहा। ठीक है, आपके जितने भी ये सारे चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे दोबारा करवाए जाएंगे। ठीक है, सारा सिलेबस आर.डी. शर्मा से दोबारा होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। एक बार, अरे अभी मैंने व्हाट्सएप पे आपको सेंड तो किया, ये बच्चों के बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं पासवर्ड के लिए? ग्रुप में कर दो यार, जो पूछ रहा है उसको पासवर्ड या जो भी मैसेज, आप रिप्लाई कर देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वरना इतना तो वैसे निकल गया।
आइए, तो आर डी शर्मा बुक सभी के पास है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 चैप्टर नई आर डी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 10। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बात करते हैं। सबसे पहले मैं 2-4 बेसिक चीजों की बात करूंगा जो आपको पता भी होंगी, ठीक है। सबसे पहली, लाइन क्या होती है? व्हाट इज लाइन? स्क्रीन तो यार एक मेरे पास दूसरा भी फ़ोन नहीं है, मैं इसको कॉल करता, ये बार बार कॉल कर रहा है बीच में। पता नहीं, मेरे को नंबर भी नहीं पता उसका, ये किसी का नेम भी नहीं है ना। अर्पित, अर्पित कोई एक स्टूडेंट कॉल करना है इस नंबर पे एक बार। दोबारा फिर से कॉल आ रहे हैं, एक बार रुको रुको, मैंने कर दिया कैंसिल। चल छोड़ो, रहने दो रहने दो। आइए देखिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लाइन, लाइन क्या होती है? लाइन की कोई डेफिनेशन बताएगा? विच हैव नो end point and no starting point। हाँ, लाइन तो है कि, मतलब लाइन के बारे में क्या जानना जरूरी है आपको? एक लाइन जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। ये देखिए इस टाइप से हम इन्फिनिटी तक उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्सटेंड हो सकती है एक लाइन। क्लियर है? नाउ सेकंड है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का हिस्सा, एक लाइन का पार्ट। मान लीजिए ये आपकी लाइन है और इसका इतना टुकड़ा अगर मैं कर लेता हूं, दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, और इसको कट करके हमने साइड में रख लिया अलग से, तो ये उस लाइन का टुकड़ा हो गया। सेगमेंट मतलब हिस्सा, लाइन का एक टुकड़ा। विच आर both and starting point and end point। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा बेटा और उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ए उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, रे। रे तो आप जानते ही हैं बेटा, विच हैव ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ये बहुत बार कॉल आ चुकी है यार, और मैंने पिक कर दिया तो फिर ये मीटिंग आउट हो जाएगी। अब ये पता भी नहीं किसका है। अरे कोई कॉल कर सकता है क्या एक बार? हाँ, एक कॉल करना है यार इस नंबर पे, और कह दो कि सर को बार बार कॉल ना करें, कोई इश्यू है तो बता दें। ट्रिप लिखो
ये मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, बोलूँगा तो नहीं, यहाँ पे देख लीजिए इस नंबर पे। ध्रुव दिखाई दे रहे हैं ना? एक सेकेंड लिख। इसी करके पूछ कौन है। चलिए ये देखिए बच्चों, हमारा यहां तक आ गया था कि ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है एंगल की। देखिए एक एंगल क्या होता है, हमने यहां पर ये कोई रे ले ली, लेट ओ ए बी एनी रे, ठीक। उसके बाद इस रे को थोड़ा सा रोटेट किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। हाँ, परीक्षित का फोन था क्या वो? हाँ तो कह दे बेवकूफ़, इतनी बार सन कट कर रहे हैं तो बार बार करने का किस लिए है? जब सर ने 2 बार 3 बार कट कर दिया, 6 बार कॉल क्यों कर रहा है उसे? बोल, बता दे उसे। कोई बात नहीं, अभी ध्रुव करके बता देगा। इधर देख लो आप, अब बार बार डिस्टर्ब मत करो, आ जाते हैं देख लेते हैं। अब मैं कट कर दूँ। हाँ अरे वो परीक्षित का ही है, ठीक है ठीक है। आइए आइए आप आइए, कोई बात नहीं। ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ये आपकी, अब आ गया ना परीक्षित? हेलो परीक्षित, आवाज सुनाई दे रही है? यहां देखिएगा, ओ ए ये एक रे की इनिशियल पोजीशन थी, ओ बी उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक। हुआ क्या, एक रे ने जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन से डिफाइन होगा, ये ओ पॉइंट मेरा फिक्स था, ओ ए मेरी रे थी, मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, ओ को फिक्स करके इस रे को रोटेट किया, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना रोटेशन हुआ है ना इस एंड पॉइंट के अबाउट, वो आपका एंगल डिफाइन होता है। यानी कि अगर मैं करूं तो एन एंगल इज considered by rotating a given ray about its end point। एक गिवन रे के एंड पॉइंट को फिक्स करके, ठीक है, जितना रोटेशन किया जाएगा वो आपका उतना एंगल जनरेट हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये जो आपकी इनिशियल रे है, ये आपकी फाइनल रे है, टर्मिनल रे भी बोल देते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपके काम आएंगी इसमें, ठीक है। कहीं पे रे शो करूंगा, कहीं लाइन होंगी, कहीं लाइन सेगमेंट होगी, और एंगल का तो आपको पता ही है, 9th क्लास में 6th चैप्टर में भी आप कर चुके हो ये चीज़, लाइन से एंगल। अब आइए, अब आते हैं हमारी मेन डेफिनेशन। पहले तो ये समझते हैं कि इस, हाँ जी, हाँ बोलो। कोई बात नहीं बेटा, एक बार तू बोल मत, इतनी बार कनेक्ट यार, इतनी बार कॉल कौन करता है परीक्षित? जब सर 2 बार 3 बार कैंसिल कर रहे हैं, बार बार कॉल क्यों कर रहा था?
एक बार रुक जा, मैं समझा दूंगा बाद में, आज पहले ही लेट हो चुके हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। आपको मैं एक दूसरा नंबर दूंगा, जिसका कनेक्ट ना हो मेरे दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया करो, कल से वो फ़ोन साथ रखूंगा मैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो परीक्षित, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आइए बेटा, यहाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ये है चैप्टर, मतलब आप जिसे पढ़ने जा रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलके बना है बच्चों। ट्रिग्नोन और मेट्रॉन, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मीनिंग है ट्रायंगल से, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन, जो कि ग्रीक वर्ड्स है दोनों। ट्रिग्नोन का मीनिंग है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। तो इन दोनों से मिलके क्या लग रहा है, आप इस वर्ड के बारे में क्या देख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल मेजर, यानी ट्रिग्नोन मेट्रॉन, ट्रायंगल मेजर, यानी साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। इसके पीछे क्या है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल is called ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल को मेजर करने के पीछे जिस साइंस का यूज करेंगे हम, वो मेरी क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्री। साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आते हैं किस ट्रायंगल पे। आप मुझे ये बात बताइए, अगर कोई भी आपका ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ए बी सी, बेटा ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मुझे ध्रुव एक बात बता बेटा, इसमें तेरे को मेजर करने के लिए कितनी चीजें हैं तेरे पास? भाई ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग अपने पास क्या है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल है। तो इसके अंदर मेजर करने के लिए आपके पास कितनी चीजें हैं? एक ट्रायंगल में कितनी चीज मेजर कर सकते हो आप, वो बताइए। एक ट्रायंगल के बारे में क्या मेजर कर सकते हो? 8 है, ठीक है भाई। 8 के नाम गिनवा बेटा, क्या क्या मेजर कर सकता है ट्रायंगल में 8 चीजें? हाँ, 3 साइड्स, 3 एंगल, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है, बिल्कुल। ट्रायंगल के बारे में आप इसकी 3 एंगल हैं जो मेजर कर सकते हो, ट्रायंगल की 3 साइड की लेंथ है जो इससे निकाल सकते हो,
ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल का पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो काम हम सिर्फ करेंगे इसकी साइड्स और एंगल्स के ऊपर। हम जो स्टडी करेंगे यहां पे, जो चीजें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा, वो सारी इसकी साइड्स और इसके 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें कि एक ट्रायंगल के बारे में उसकी साइड्स को किस तरह से हमें स्टडी करना है। तो सोचिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें अप्लाई होगी बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी हम करेंगे वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगी। अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल नहीं है तो उसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। +1 में कुछ रिजल्ट जो कि हम राइट एंगल से निकालेंगे, फिर +1 क्लास की बात कर रहा हूं, वो सिंपल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिजल्ट निकलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ही। अब आइए बात, अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगी तो बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ये देखिएगा, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ABC, B हो गया इसमें 90 का। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। नीचे वाली साइड को एक बार मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है। ओके। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। मानस, आवाज आ रही है बेटा? मानस? ठीक है, मानस से कांटेक्ट शायद हो नहीं पा रहा। मृगंक, आवाज आ रही है? मृगंक, एक बात बताओ बेटा, आप, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक गेम खेलता हूं। मैं गेम ये खेल रहा हूं कि मैंने इसकी कभी कोई साइड उठाई, वो उसके नीचे रख दी, या किसी भी 2 साइड को आपस में डिवाइड करवा रहा हूं, 2 साइड्स की रेशो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये क्यों वर्ड बोल रहा हूं मैं? ऊपर वर्ड देखिए, यहां देखो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जो चैप्टर हम कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, यहां पे एक चीज लिखी हुई है, चैप्टर के ऊपर देखेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो दैट्स वाई मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो रेशो के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मृगंक, आप बताइए कि आप इस एक ट्रायंगल से कितनी रेशो जनरेट कर सकते हैं? एक ट्रायंगल में समझिएगा, आपने साइड्स उठानी है, कभी कोई 2 साइड की रेशो ले लो, कभी किसी साइड की रेशो ले लो, तो इस तरह से आप कितनी रेशोज बना सकते हैं, आप खुद सोचिए। थ्री बताइए, शाबाश बेटा, क्या क्या, शाबाश बोलिए, रेशो बोलो कौन कौन सी? बेस हाइपोटेन्यूस, यानी कि मतलब ऊपर क्या रखूं मैं, बेस रखूं या हाइपोटेन्यूस? रेशो है ना, एक ऊपर आएगी एक साइड नीचे आएगी, तो कौन ऊपर क्या रखूं मैं? जैसे ये हो गया ना बेटा, देख कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ये एक रेशो बन गई, कौन सी साइड की होगी? ए बी बाय बी सी की। इस टाइप से रेशो की बात कर रहा हूं मैं कि रेशो, साइड्स की रेशो कितनी बना सकते हो एक ट्रायंगल के अंदर, ए बी बाय बी सी, जैसे फर्स्ट रेशो होगी, समझ
6 बन सकती है। उन 6 के नाम बता दे बेटा क्या क्या। पहली तो ये होगी, अगली बता। चल एक और बता दूं, फिर किसी और से पूछता हूं। अच्छा, इसी का अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC बाय AB। अब तू रुक जा और अब बताएंगे। सार्थक बेटा आवाज आ रही है? सार्थक और बता, इसने 2 बता दी, 2 और बताओ क्या क्या बन सकती हैं। एक सेकंड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेटा ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गया मेरा AB और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा AC। और बता एक। चलो ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लो, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आप खुद देखो, चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी कर रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दी, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेजर कर रहे हैं, रेशियो का मतलब उसकी साइड्स की रेशियो, ठीक है। तो उसकी साइड्स की रेशियो ढूंढ रहे हैं हम। 4 तो बता दी और बाकी बची हुई 2 मुझे बताने वाला है। कौन बताएगा? मानसी बेटा। बाकी 2 कौन सी बच गई? हाँ, बेस और हाइपोटेन्यूस नहीं आई है, शाबाश। लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है मेरा BC और हाइपोटेन्यूस है मेरा AC। और लास्ट क्या होगी? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस AC बाय BC। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अब बात ऐसी है कि इन रेशो 6 की 6 रेशो का अब हमें रखना है कोई ना कोई नाम, ठीक है। अब इन 6 की 6 रेशो को क्या नाम दें भाई? नेम देने को तो मैं इसका रख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस को मैं सलमान खान रख देता हूं, बेस बाय परपेंडिकुलर को इसको ऐश्वर्या राय रख देते हैं, इसको रणबीर कपूर नाम रख देते हैं, इसका दीपिका पादुकोण रख देते हैं। रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर रखने लग गए तो सोचिए, सभी अपने अपने फेवरेट हीरो हीरोइन का या क्रिकेटर्स का नाम रख देंगे। भाई इन रेशो को कोई ना कोई नाम तो दे। आपने 6 रेशो दे दी, तो मैं कुछ ऐसे कॉमन नाम दे दूं बेटा जो तुम सभी के लिए ठीक रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो सारे अपने अपने मनपसंद का नेम रख लेंगे। 6 की 6 रेशो के 6 अलग अलग नाम हो जाएंगे और जितने बच्चे उतने अलग अलग नाम। तो मैं इन रेशो को ना कुछ नाम देता हूं, उसके आज के बाद इन रेशो को सभी उसी नाम से बोले जाएंगे जो मैं नाम बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा ये 6 रेशो जैसे डिफाइन किए ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग चलेगी। कैसे? पहले मैं आपको इससे पहले एक चीज और बताता हूं। यहां पर मुझे तेजस आवाज आ रही है बेटा? सो गया शायद। वंशिका बेटा देखो, बी है, ये बेस मानना है। यहां पे 2 एंगल हो रहा है, एक तो ये एंगल थीटा, ठीक है। अगर मैं, सुनना ध्यान से, अब ये सभी रेशो है ना, रेशो आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आप वो बताना। पहले ये चीज सुन लो कि जो बेटा बेस है मेरा ये है और परपेंडिकुलर ये है। अब सुनिए, अगर किसी बच्चे ने मैं यही ट्रायंगल बनाने को बोलूं और वो इस ट्रायंगल को, इस नोटबुक को ऐसे करके देखे, अगर वो इसको ऐसे करके देखेगा तो बेटा उसके लिए वंशिका ये बताओ बेस कौन सा आएगा? उसके लिए बेस क्या होगा अगर वो ऐसे देखेगा तो इस ट्रायंगल को? हाँ, जो ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है BA, उसे तो ये बेस लगेगा। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि बेटा अगर बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज हो गए तो ये सारी रेशो चेंज हो जाएगी। देखो बेस मैंने यहां BC लिया है और जो बच्चा इसको ऐसे देखेगा, इस नोटबुक को ऐसे करके देखेगा, उसके लिए बेस तो क्या हो गया? BA हो गया। फिर वही सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, बट मुझे तो कुछ ऐसा काम करना है ना जिससे सभी के सभी एक सेम रिजल्ट पे आ जाए।
अब हमें कैसे पता लगे कि बच्चा इस ट्रायंगल को ऐसे देख के 6 रेशो निकाल रहा है या वो ऐसे देख के 6 रेशो निकाल रहा है, ये भी नहीं पता हमें। तो बेटा अब क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब आता है थीटा का। अभी इनका नेमिंग भी करेंगे। थीटा एंगल, ध्यान से सुनना, ये 6 की 6 रेशो ना एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइन है, एक पर्टिकुलर एंगल। जैसे मैं इस ट्रायंगल में अगर बात कर रहा हूं ना बेटा, तो जो यहां पे थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा लिखा हुआ 90 का तो होगा ही होगा, और जिस एंगल पे हम बात करेंगे, जिस एंगल पे, ठीक, उस एंगल और जहां पे 90 डिग्री का होगा वो साइड मेरी बेस कंसीडर की जाएगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, वो साइड बेस होगी, एक तो जिस पे 90 का होगा, दूसरा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं ये सभी रेशो देखूंगा। अभी बताऊंगा मैं किस सेंस में बोल रहा हूं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे देखूंगा। तो इनके रिस्पेक्ट, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब मैं देखूंगा तब ये सारे की सारी 6 रेशो इस तरह से डिफाइन होंगी, क्योंकि मैंने बेस BC को माना है और परपेंडिकुलर AB को। ठीक है, बेस हमेशा वही होगा जिस साइड पर आपका वो एंगल आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में आप ये रेशो देख रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट में कैसे, अभी बताता हूं। जैसे आपने इसे थीटा लेट किया है, तो इसे थीटा लेट करते ही आपका ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और बाकी 6 की 6 रेशो निकाल दी। अब पहले मैं इनके नाम के बारे में बात करता हूं, फिर इस थीटा का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, देखते जाना आप। बेटा मैं अच्छे नाम डिस्कस कर रहा हूं जो हम इन रेशो को देंगे, वो नेमिंग देखना क्या क्या है। वो 6 के 6 नाम है आपके सामने। पहला नाम है साइन का, साइन। दूसरा है कोसाइन। तीसरा है टेंजेंट। फोर्थ है कोसिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंट, और लास्ट है कोटेंजेंट। ये 6 नेम है बेटा जो हम इन रेशो को देंगे। ठीक है, ये 6 के 6 नेम हैं जो कि हम इन 6 रेशो को नाम देंगे ये, बट किसको क्या नाम देना है और इस एंगल का क्या रोल है, जो अभी अभी सर आपने बताया कि इस एंगल का रोल होगा, उसी के अकॉर्डिंग बेस या परपेंडिकुलर डिसाइड होंगे। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, भाई इन नेम्स को और इन रेशो के बीच में एक चीज की कमी है। सुनिए, एक डेड बॉडी और एक जिंदा इंसान में किस चीज का फर्क होता है, कौन बताएगा? क्या चीज होती है जो डेड बॉडी में रिसेंटली किसी की डेथ होगी, जो डेड बॉडी में नहीं है और एक जिंदा इंसान में है? कोई बता सकता? हाँ बिल्कुल सही बोला है इसने, ध्रुव ने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला है, आत्मा। और यहां पर ये सारी की सारी अभी डेड बॉडी है। अब ध्यान से सुनना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सारी डेड बॉडी है। डेड बॉडी और थीटा आपकी आत्मा है। ठीक है, थीटा क्या है? आपकी आत्मा। जब डेड बॉडी के अंदर आत्मा चली जाती है, आत्मा का प्रवेश हो जाता है, ठीक है, तब बेटा वो प्रॉपर इंसान बन जाता है, तो वो प्रॉपर रेशो में डिफाइन होगा। समझ आ रही है बात? अभी तक ये सिर्फ नाम है, ये कोई रेशो नहीं है। ठीक, जैसे ही मैं इनको डिफाइन करूंगा, डिफाइन एंगल के ऊपर डिफाइन होता है, किसी एंगल पे डिफाइन करेंगे तो ये मीनिंगफुल हो जाएंगी। डेड बॉडी के अंदर आत्मा डालते हैं, मान लेते हैं हम ये थीटा है मेरा कोई एंगल, ठीक है बेटा, तो इसको साइन इसका नाम होता है, लेकिन थीटा पे डिफाइन में इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं साइन थीटा, लिखते हैं ऐसे, SIN, सिन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? साइन थीटा।
सेकंड कोसाइन, नाम तो कोसाइन है लेकिन इंसान बनाने के लिए ये देखिए थीटा पर डिफाइन करेंगे इसे, समझ रहे हैं ना उस एग्जांपल से रिलेट करके। थीटा पर जब डिफाइन करेंगे तो इसका शॉर्ट में लिखेंगे कोस थीटा और इसको बोला जाता है कोसाइन थीटा। अब ये मीनिंगफुल हो जाएंगी, इससे पहले ये मीनिंगफुल नहीं थी, ठीक है। टेंजेंट पे, टेंजेंट है तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, इसको शॉर्ट नेम देंगे टेन थीटा। कोसिकेंट है तो शॉर्ट नेम आ जाएगा कोसेक थीटा, नाम पूरा कोसिकेंट था लेकिन थीटा पे डिफाइन करेंगे तो कोसेक थीटा। सीकेंट। अच्छा बच्चों अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है, जस्ट 1 मिनट के बाद सभी बच्चों ने रीजॉइन करना है, ठीक है। 1 मिनट में आपकी मीटिंग जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो सभी बच्चे दोबारा आ जाइए। 1 मिनट का टाइम है, बार बार कॉल मत करना यार, किसी को और को मैसेज कर देना, वो मुझे बता देगा, बट कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल मत करना, अपने फ्रेंड्स में किसी को कर देना, ठीक है। और सीकेंट को लिख सकते हैं सेक थीटा बोलते हैं इसे, SEC सेक थीटा। और कोटेंजेंट को लिख सकते हैं शॉर्ट में कोट थीटा। ये है बच्चों, ठीक है, शॉर्ट में। रुक जाओ मैं ही कर देता हूं, अभी बस ऑफ हो रही है। एक बार दोबारा रीजॉइन करना बेटा, सेम आईडी सेम पासवर्ड से सभी को दोबारा रीजॉइन करना है। अभी मैं ऑफ कर रहा हूं मीटिंग, ठीक है। आगे बच्चों सभी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो मैंने बताया था कि ये डेड बॉडीज थी, थीटा आपकी आत्मा है। जब डेड बॉडीज में आत्मा अंदर जाती है तब वो कंप्लीट जीवित इंसान बन जाते हैं बच्चों, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। डेड बॉडीज से हम कितना भी प्यारा हमारा हो, डेड होने के बाद हम एक दिन भी नहीं रखते उसे, ठीक है ना। तो इनकी डिफाइन होगा, अकेले इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यही है कि अकेला आप साइन बोलते हो मीनिंगलेस, कोसाइन बोलते हो मीनिंगलेस, टेंजेंट बोलते हो मीनिंगलेस, कोसिकेंट बोलते हो मीनिंगलेस, सीकेंट बोलते हो मीनिंगलेस और कोटेंजेंट बोलते हो मीनिंगलेस। लेकिन जैसे ही ये 6 के 6 नाम किसी एंगल पे डिफाइन हो जाते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, शॉर्ट नेम बोलेंगे इनके, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोट थीटा, तो बेटा
ये 6 की 6 रेशो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो 6 रेशो स्टार्टिंग में मुझे आप बच्चों ने लिखवाई थी, इन रेशो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 6 की 6 रेशो जो है बेटा, कौन सी रेशो, ठीक है, किसके इक्वल होगी? कौन परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, कौन बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, कौन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसका हमारे पास बेटा एक रूल होता है। वो रूल देखिएगा क्या है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा, चिराग माइक ऑफ करो बेटा। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी। चिराग माइक ऑफ करो, बार बार स्क्रीन पे आप आ रहे हो, माइक ऑफ करो। तो ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया थीटा, ठीक है, सी पॉइंट पे। तो आपको पता है जहां भी थीटा कंसिडर करोगे, ये थीटा यहां ले लिया तो ये वाली चीज तो बेस होगी और साथ वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका जो है हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अगर ये थीटा यहां की बजाय यहां लेते और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक 6 की 6 रेशो उस थीटा पे डिफाइन करता तो बेस ये होता और हाइपोटेन्यूस मेरा ये लेता। अगर ये थीटा यहां होता, यहां वाले एंगल के लिए देखते हैं हम, तो देखिए बच्चों एक रूल होता है। आपके पास ये 6 रेशो थी, कौन कौन सी वो बता देता हूं। हमने इस पहली रेशो जो पढ़ी है वो है साइन थीटा, सेकंड जो है कोस थीटा, थर्ड जो है टेंजेंट थीटा, उसके बाद फोर्थ जो है कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ जो है सीकेंट थीटा, और सिक्स्थ जो है कोट थीटा। ये बेटा उनके शॉर्ट नेम है, ये उनके, आपको पूरे चैप्टर में इनको इन्हीं नाम से बुलाना है। देखो ये है ना पूरा, जैसे पीछे क्या थे मेरे, इसका नाम पूरा टेंजेंट था, ठीक है, और इसका पूरा नाम कोसाइन था, इसका पूरा नाम साइन था, ठीक है। तो इस टाइप से इनको सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक। अब ये किसके इक्वल होंगी रेशो, उसके लिए देखते हैं। एक रूल होता है बेटा, इस रूल को ध्यान से देख लीजिए, क्या है ये रूल। एक सीक्वेंस है जो याद करनी है आपको। पहली 3 तरह से आप याद कर सकते हैं। पहली देखिए, पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, बोलो मेरे साथ साथ, क्या है? पंडित, बद्री, प्रसाद। समझ आ गया? नीचे हर हर बोले। इस सीक्वेंस को ऐसे याद कीजिएगा बच्चों, कैसे कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये किस चीज के लिए है, ये आपको बताएंगी कि ये रेशो किसके इक्वल होती है। ठीक है, जो ये 6 रेशो डिफाइन है वो क्या बाय क्या होता है। तो क्या याद करना है आपको? पंडित, बद्री, प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले। समझ आ गया? पंडित, बद्री, प्रसाद,
हर हर बोले, एक तो ये याद कर सकते हो। दूसरा मेथड याद करने का बच्चों क्या है इसका, दूसरा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक और भी याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो, और तो अपने अकॉर्डिंग जितने भी बनाओ आप बना सकते हो बच्चों। ठीक है, जितने भी आपने बनाने हो वो बना लेना, कुछ भी। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी पैटर्न अगर आप बना सकते हो तो। ये दो ही रहेंगे, इन दोनों में से आप देख लीजिए आपको कौन सा याद करना है। एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब इससे लिंक क्या है, इससे कैसे पता लगेगा, यूं 1 मिनट में पता लग जाएगा। अब देखो, जो पहले P/H साइन, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और इसके अकॉर्डिंग लिख भी देता हूं मैं, मेरा परपेंडिकुलर कौन है यहां से, AB, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा, साइन थीटा किस रेशो का नाम है, साइन थीटा रेशो किसको डिफाइन करता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज डिफाइंड बाय साइन थीटा। कोस थीटा, नेक्स्ट B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, वो आपका कौन होगा बेटा, कोस थीटा। बेस, बेस क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा P/B, P/B। ठीक है, P क्या आपका, परपेंडिकुलर, B क्या है बच्चों, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है आपका, BC। ठीक है, अब कोसिकेंट देखिए, साइन तो ये कोस 10, ठीक है, साइन कोस 10। ये भाई माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा बच्चों, साइन कोस टेंजेंट, और इनके अपोजिट, इनके अपोजिट कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये 6 की 6 इनके अपोजिट हो जाएंगी। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, नीचे से हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल। भाई आपने ही मुझे 6 की 6 बताई थी, रेशियो तो स्टार्टिंग में आपने ही लिखवाई थी, 6 होती है, मैंने तो बस उनका नाम दिया है। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी AC बाय AB। सीकेंट थीटा, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज AC और बेस कौन सा है मेरा, BC। ठीक, और इसके अंदर अगर बात करो कोट की, वो टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका, BC, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB। ठीक, तो बच्चों ये रेशियो समझ आई, कैसे याद करना है आपको। जब भी कोई ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये मेंशन कर देना है। उसके बाद आप लिखते जाइए साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसिकेंट साइन का उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा साइन वाले का, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट कोस का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और ये कोट जो है वो टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेटा यहाँ से ना कुछ चीज़ें भी आप समझ सकते हो। ये चीज़ समझ आ गई, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये चीज़ समझ ना आई हो, ये साइड्स की रेशो हैं,
जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिफाइन है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है। साइन, कोसिकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट कोट। अब बेटा क्या चीज़ है, अब जो हमें देखनी है, मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ से इसी के अंदर मैं ये थीटा था ना, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंगल ए का नाम ले लीजिए, या यहाँ पर थीटा की जगह दे दीजिए फाई, इसको फाई बोलते हैं, ये सिंबल फाई का होता है बेटा। ये भी एंगल की नोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फाई, जैसे ये थीटा है इसी तरह से ये फाई होता है, एंगल की नोटेशन के लिए यूज़ होता है। अब मैं इस फाई के अकॉर्डिंग पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आइएगा, इस फाई के अकॉर्डिंग आपने बताना है, पहला साइन ऑफ फाई, सेकंड कोस ऑफ फाई, थर्ड टेन ऑफ फाई। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले चाहत, आवाज आ रही है ना बेटा? चाहत, आप मुझे बताओ फाई के अकॉर्डिंग साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई के अकॉर्डिंग साइन फाई की वैल्यू, अगर फाई के अकॉर्डिंग देखो तो मैं, ये फाई एंगल यहां पे है। अब बेस क्या होगा? आप सबसे पहले ये सोचिए, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो मेरा बेस क्या लूंगा मैं? नहीं, यही चीज बतानी है आपको। बेस हम कौन सा लेंगे? बेस हम एक तो जिस लाइन पे 90 डिग्री एंगल आ रहा हो, ठीक है, और जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल पे डिफाइन कर रहे हैं बेटा, वो एंगल जिस पे आ रहा है उसे बेस लेंगे। ये एंगल इस लाइन पे है ना, फाई वाला, ए बी लाइन पे है नहीं है, फाई एंगल के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं, वो फाई एंगल आप मुझे बताओ कि ए बी पे है या बी सी पे है? फाई एंगल आपका ए बी पे है ना, हाँ, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हम बेस डिसाइड करेंगे। यही तो बताया था कि ऐसे तो बच्चे मतलब कोई भी बेस ले लेंगे, लेकिन हमें इस एंगल को देखना है, जिस एंगल पे ये रेशियो डिफाइन की गई है। साइन किस पे है? साइन फाई पे डिफाइन है या थीटा पे? फाई पे डिफाइन है, तो बेस अब आपका क्या हो जाएगा? ए बी। और बी सी आपका किस चीज का काम करेगा? परपेंडिकुलर। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग साइन फाई की वैल्यू बताइए बेटा, ये आपके सामने दिया ही हुआ है। साइन क्या होता है ये देख लीजिए, और मुझे साइन थीटा की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू बताइए क्या आएगी? शाबाश, क्योंकि साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, पंडित बद्री प्रसाद से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन पर फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो मेरा सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाली साइड होती है, दैट इज ए सी। ठीक है जी, ओके। अब मुझे बताएंगे, आसना आवाज आ रही है बेटा? आसना लंबा आवाज आ रही है? तो बेटा कोस की बता दो आप, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, देखिए कोस क्या है मेरा बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा? फाई के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है मेरा? ए बी। तो फाई के अकॉर्डिंग बेस मेरा ए बी हो जाएगा, और कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बी बाय एच, और हाइपोटेन्यूस मेरा सेम है ए सी। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अंकिता आवाज आ रही है बेटा? अंकिता टेंजेंट थीटा बताओ, टेंजेंट फाई की वैल्यू बताओ बेटा। टेंजेंट फाई के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या हुआ? पहले तो ऊपर देखो पंडित बद्री प्रसाद वाले में, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ बेटा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा फाई के अकॉर्डिंग? बोलो शाबाश, अभी अभी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। फाई के अकॉर्डिंग बीसी, बीसी बाय ए बी, वेरी गुड, शाबाश, बीसी बाय ए बी। ये हो जाएगा बच्चों आपके तीन। तो अब भी बात करते हैं फोर्थ पे, फिफ्थ और सिक्स्थ की। चलो अब माइक ऑफ कर लो बेटा,
शाबाश। कोसिकेंट, ये पूछते हैं दीक्षु, आवाज आ रही है? ओ ओ, तो आपने थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू बता देते। दीक्षु की आवाज, दीक्षु के पास आवाज जा रही है क्या? अब जिसको नहीं बताना शायद वो बोलेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये बच्चों एक तो नाम लिखा करो, जैसे बच्चों ने कईयों ने गैलेक्सी टैब और J6, ये अपने अपने एंड्रॉयड एपी नाम लिख दो ताकि मुझे नाम का कंफर्म होता रहे। ठीक है, ठीक है। तनु आवाज आ रही है बेटा? तनु इसका बताओ बेटा, कोसिकेंट फाई के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? कोसिकेंट फाई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कोसिकेंट की वैल्यू? पहले देखो कोसिकेंट मुझे यहां से बताओ, कोसिकेंट क्या क्या बाय क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बताओ। साइन कोस हाइपोटेन्यूस बाय, शाबाश। अब हाइपोटेन्यूस कौन है आपका बताइए, हाइपोटेन्यूस कौन है? ऊपर से देखिए, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आराम से। क्या हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस वो होता है बेटा जो 90 के सामने है। 90 के सामने कौन है? देखो कौन है 90 के सामने, कौन सी साइड है? हाँ AC, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा? जिस लाइन पे फाई होता है वो वाली लाइन तो आपकी बेस हो जाती है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? शाबाश, वेरी गुड। ये AC बाय BC हो जाएगा। ठीक है। वंश, वंश आवाज आ रही है? हाँ बता वंश, इसकी सेकेंड फाई की बता वैल्यू, सेकेंड फाई क्या होगा? तो सीकेंट पहले ऊपर से ये बता दे मुझे, ये देख के सीकेंट फाई इधर से क्या बाय क्या होगा, रेशो किस बाय किसकी होगी? सीकेंट फाई होता है क्या बाय क्या है? सीकेंट ये होता है ना साइन कॉस टेन फिर रेसिप्रोक, कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। तो सीकेंट क्या है यहां से, क्या बाय क्या है? शाबाश। तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस ऊपर वाले ट्रायंगल में? शाबाश। और बेस बताना है फाई के अकॉर्डिंग, फाई के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ओ बम, तेरे को बताया तो था अभी बेटा, फाई के अकॉर्डिंग। हाँ अभी सुन बेटा, जिस पर जिसके ऊपर हमारा एंगल होता है ना, जिसे हम कंसीडर करते हैं, जिसके ऊपर हम एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे बेटा देख सारे फाई 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 देख रहे हैं, तो फाई के अकॉर्डिंग आपका जिस पर ये एंगल जिसके साथ बन रहा है ना फाई, जिस लाइन के ऊपर बन रहा है वो लाइन आपकी बेस होगी, दूसरे वाली परपेंडिकुलर होगी। और थीटा के अकॉर्डिंग देखेगा वंश तो आपका ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, और फाई के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? आ गया, शाबाश। चलो अब लास्ट वाला मुझे कौन बताएगा? अर्पित, कोट फाई की बता दे फटाफट। हाँ कोट फाई के अकॉर्डिंग बताओ फटाफट। हाँ BC, शाबाश। कोट क्या होगा बेटा, पहले तो ये बता मुझे कोट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। फाई के अकॉर्डिंग बेस कौन है? फाई के अकॉर्डिंग बेस कौन है?
ठीक है बेटा, देखिएगा तो मेन बात ये देखिए, ये जो रिमार्क होते हैं ना आर डी शर्मा में, रिमार्क बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने। जैसे यहाँ पे देखिए, नोट और कोई भी रिमार्क ये किसी ने भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। पेज नंबर 2 पे जब आप देखेंगे, पहला क्या है नोट, इट शुड बी नोटेड दैट द साइन थीटा इज एन एब्रीवेशन फॉर द साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। सिमिलरली इज द केस फॉर अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यही बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी के लिए भी होगा। ये कोस और थीटा की प्रोडक्ट नहीं है, ये तो डिफाइन ही कोस थीटा इकट्ठा नाम होता है। थीटा के बिना तो अकेले कोस टेन साइन इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनका मीनिंगलेस चीजें हैं। ये बताया ना, डेड बॉडी, थीटा के बिना तो ये डेड बॉडी है, तो उनका कोई यूज ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि साइन और थीटा की मल्टीप्लाई, ये तो डेड बॉडी है, ये तो कुछ है ही नहीं अगर थीटा हट गया तो इसमें से, ठीक। नेक्स्ट नोट है, देखिए सेकंड रिमार्क फर्स्ट, द अबोव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए डिफाइन होगा बेटा? एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट कौन से एंगल होते हैं? 90 डिग्री से छोटे। ये देखिए दोनों एक्यूट है भाई, ये 90 डिग्री का आ गया, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, और बाकी दोनों क्या 90 से बड़ा हो सकता है? कोई भी और ना, तो ये 90 से बड़ा हो सकता ना ये, क्योंकि एक 90 का आ गया, तीनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों को 90 से छोटा होना पड़ेगा। तो दैट्स वाई कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना अपनी राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होंगी, जिसमें एक 90 का होगा और थीटा या फाई पे डिफाइन होंगी। ये समझ आ रही है? या तो इस थीटा के लिए या फाई के लिए, एक्यूट एंगल के लिए। रिमार्क सेकंड, बुक आपके पास होनी बहुत जरूरी है, बिना बुक के कोई भी मत बैठना। नेक्स्ट है रिमार्क सेकंड, देखिएगा बच्चों ये क्या कह रहा है, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा आर इंडिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द टर्मिनल साइड AX ऑफ एक्यूट एंगल दिस। हाँ, ये बात कहना चाह रहा है रिमार्क सेकंड कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो डिपेंड करती है थीटा पर, फाई पर, इन चीज़ों पे डिपेंड करेंगी, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगी कि वो मतलब उसकी टर्मिनल साइड क्या है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल साइड, इसका इसी रिमार्क से ये देखिए, सेकंड रिमार्क के ऊपर ही बेटा ये थ्योरम है मेरी, ये थ्योरम सेकंड रिमार्क पे ही बनी हुई है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अभी समझा देता हूँ मैं ये थ्योरम आपकी क्या थ्योरम है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ पूरा इसको प्रूफ भी कर दूंगा, इसका 1 मिनट लगेगी, तो उसी के ऊपर ये रिमार्क है। देखा जाए तो देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये यूं देखिएगा, एक बार यूं बना रहा हूं, ये कोई थीटा है, ये कोई A है, ये P, ये M है, ठीक। ध्यान से देखना बेटा, ये 90 डिग्री है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता हो तो इसके अंदर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? इसमें साइन थीटा क्या होगा? हाँ, इसमें नाम बताओ, परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? PM बाय PA, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी, इसी लाइन के पैरेलल X Y, तो ये भी 90 का कोरस्पॉन्डिंग से 90 का तो होगा ही, ठीक है। अब मुझे छोटे ट्रायंगल में बताओ, इन ट्रायंगल AXY में साइन थीटा क्या होगा बताइए बेटा? हाँ, परपेंडिकुलर कौन है? XY बाय AX या जो भी है X है, ठीक है। इसमें साइन थीटा ये होगा। ये कौन से ट्रायंगल में है? ये ट्रायंगल PMA में है।
तो मैं यहां से क्या चीज बताने जा रहा हूं वो देखना। सबसे पहले देखो ये क्या दोनों ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल PAM सिमिलर है ट्राइंगल XAY के। जिन्होंने 6 चैप्टर सुना है, 6 चैप्टर कर लिया है, जो कि यूट्यूब पे डाल चुका हूं मैं, उनको ये बात समझ आ गई होगी बाय एंगल से। यस और नो, सिमिलर बात हो रही है सिमिलर की, क्योंकि एक तो कॉमन हो गया और ईच 90, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर होंगे नहीं होंगे? होंगे जी, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी ये देखिएगा PA बाय क्या मिलेगा मेरे को? XA, और PM बाय क्या मिलेगा? XY, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी होगा ये, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी के बाद ये चीज चेक कीजिए, XY तो ऊपर ले आइए और X से नीचे आ गया, और ये PM के नीचे क्या आ जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, PM के नीचे PA ले आया और XY ऊपर चला गया, X से नीचे है, XY बाय XA, ठीक है। ये चीजें दोनों आपस में क्या आ गई है बेटा? PM ये देखिए 1 और 2, 1 और 2 दोनों सेम आगे नहीं आगे, XY बाय XA और PM बाय PA, PM बाय PA XY बाय XA के इक्वल आ गया ना? ऑब्जर्व कीजिए, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से ऑब्जर्व कीजिए। यानी कि हुआ क्या, यहां पे मैं रिजल्ट क्या बताने जा रहा हूं बेटा? साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है थीटा पर कि वो क्या बाय क्या होगा। ये डिपेंड नहीं करती कि इसके ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, वो आप जो आपका टर्मिनल साइड का पॉइंट है वो X ले रहे हो या P ले रहे हो, ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो या ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हो, Y ले रहे हो या M ले रहे हो। तो आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बड़े ट्रायंगल से निकाला तो भी वही आंसर आएगा और छोटे ट्रायंगल से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, देखो सिमिलरिटी से। तो बड़ा ट्रायंगल लो या छोटा ट्रायंगल लो, साइन थीटा की वैल्यू दोनों केस में क्या नहीं है? देखो सेम है नहीं है, ये दोनों प्रूव किए। तो यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा, वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपका ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, टर्मिनल साइड पे जो आपका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट, जैसे इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, वो थीटा पे डिपेंड करी। अब मैं रिमार्क आपको रीड करवाता हूं, अब ध्यान से रिमार्क रीड करना है बेटा, देखना सभी के पास बुक होगी तो वो बुक निकाल ले। अब देखिएगा यहां पे इसने लिख रखा है, पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट देख लो जो हमने प्रूव किया कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती है सेम एंगल के लिए, डिपेंड करती है। लास्ट में देखना, दिस शो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिपेंड द इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस थ्योरम की जो सेकंड लास्ट लाइन है, इंडिपेंडेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। यानी कि इस थीटा की जो वैल्यू है इस P पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, डिपेंड नहीं करती है P के पॉइंट पे। P की पोजीशन मेरी Q पे है, आगे होगी या पीछे होगी, डजेंट मैटर, डिपेंड ऑन थीटा। सभी के लिए ये तो साइन थीटा के लिए प्रूव किया है, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, समझ पा रहे हैं? और यही रिमार्क कह रहा है, द अबोव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा and are independent on the position of point P on the terminal side of AY। देखिए AY की टर्मिनल साइड पे जो पॉइंट P है इस P पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप P यहाँ ले लो, Q ले लो, R S T कितने भी पॉइंट्स ले लो, उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जाओ उनसे, साइन थीटा की वैल्यू फिर भी आपकी दोनों केस में सेम आएगी, जो आंसर आएगा। बेटा रिमार्क 2 में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं यहाँ पे रिमार्क 2 और थ्योरम एक ही बात बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज़ समझ आ गई ना आपको, ठीक है, कि जो थीटा है सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा?
अभी एग्जाम्पल स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा टाइम और चाहिएगा एग्जाम्पल स्टार्ट होने में। यहां से देखिएगा, ये तो आपने देख लिए थे, साइन फाई ये, कोसिकेंट फाई ये, कोस फाई ये, सीकेंट फाई ये, टेन ये, कोट ये। बेटा आप चलते हैं कुछ फॉर्मूले बनाने, कुछ रिलेशन बनाएंगे हम इनके बीच में। ठीक, धीरजा आवाज आ रही है बेटा? धीरजा, धीरजा इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? देखिए ऊपर इन दोनों में जो ये दिखा रखा है ना मैंने, साइन और कोसिकेंट में कुछ रिलेशन है बेटा? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में कोई रिलेशन है? कुछ कह सकते हो इन दोनों के बारे में? शाबाश, वेरी गुड, आपने एक टॉफी जीत लिया, ले लेना भाई, नोट कर लेना। तो साइन थीटा जो है वो 1 बाय कोसिकेंट थीटा है। लिखने में कोई प्रॉब्लम? पहला रिलेशन साइन 1 बाय कोसिकेंट के रेसिप्रोकल है। ठीक, तेजस, तेजस इनमें क्या रिलेशन है बेटा? इनमें क्या रिलेशन है तेजस? कुछ है कोस और सीकेंट में? ये रेसिप्रोकल है। हाँ वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, ये भी है, वेरी गुड। और लास्ट जो है वो कौन बताएगा? वंश, इनमें क्या रिलेशन है टेन और कोट में? देखो ये रिलेशन, फॉर्मूले, क्या साइड की रेशियो, ये सभी आपने ही तो बताया है, मैंने तो सिर्फ इनके नाम दिए, आगे तो काम आप ही करवा रहे हो। उसको आवाज ही नहीं आ रही होगी। टेन थीटा 1 बाय कोट थीटा के इक्वल हो गया। ये देख लीजिए, ये 3 रिलेशन तो है। यहां पर एक जबरदस्त रिलेशन और है, यहां पर बिना बुक में नहीं देखना बेटा, खुद सोचिएगा। क्या आप कोई रिलेशन निकाल सकते हो टेंजेंट साइन और कोस में? देखिए मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये रेसिप्रोकल होके हाइपोटेन्यूस ऊपर, बेस नीचे, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा मेरा आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहां से देखो भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस कौन होता है? कौन है परपेंडिकुलर बाय बेस? टेंजेंट थीटा। तो इट मीन्स हुआ क्या, यहां पर ये किसकी वैल्यू आ गई? टेंजेंट थीटा की। तो वन मोर न्यू रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये आपका 4th रिलेशन आ गया। देखिए ये फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, ये 4th, और लास्ट वन आपका 5th रिलेशन। भाई टेंजेंट का उल्टा कौन होता है? कौन है टेंजेंट का उल्टा? देखिएगा, कोट है ना। अगर कोट टेंजेंट का उल्टा है तो बेटा कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का उल्टा यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा, वो तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल ही है, अभी आपने बताया था पहले। तो ये देखिएगा, ये आपका 5th रिलेशन आ गया बेटा। साइन कोस टेन, साइन उल्टा होता है कोसिकेंट का। क्यों? क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद में ये देखिएगा P बाई एच और H बाई पी, कोस और सिकेंट B बाई एच, H बाई बी, ये दिखाई दे रहा P बाई बी, B बाई पी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 5 रिलेशन निकाल लिए बेटा जी। अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। ये देखिए बेसिक,
आज जो मैंने अभी अभी बताया, डिस्कस किया है बेटा, वो एक तो जब आप 10 चैप्टर निकालोगे, फर्स्ट पेज रीड करना, ये पहला पेज, ये सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, सेकंड पेज, और थर्ड पेज 10.3, ये तीनों पेज का बेसिक अभी तक मैंने बताया था। ठीक, कुछ एक आधी बात कुछ बीच में और आएगी तो नहीं, हम और बताते रहेंगे साथ के साथ। अब बेटा इसके एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 10 पॉइंट में आपके एग्जाम्पल आपको अगर मैं बता दूं तो बहुत अच्छा आपका वेलकम करने वाली आर.डी. शर्मा, और पहली ही एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल देगी 36 एग्जाम्पल। पहली एक्सरसाइज में 36 एग्जाम्पल। बिल्कुल लगेगी बेटा, बिल्कुल 40 मिनट और लगेगी, अभी पूरे 40 मिनट और लगेगी, उसके बाद भी हो सकता लग जाए, अगला भी, कुछ नहीं पता। आर.डी. में जाने का नाम तो है ही नहीं एक बार स्टार्ट होने के बाद, अभी तो स्टार्टिंग है, फिर देखना तुम्हारी रात को 12-12 1-1 बजे तक भी क्लास चलेंगी। बेटा आगे सभी, कल से पहले 5-7 मिनट अटेंडेंस हो गया आप सभी की। मैं अपने अपने नाम लिख लीजिएगा, जो फ़ोन पे शो हो रहे हैं ना, तो वो अपने पर्टिकुलर नेम से आइए, आपकी रेगुलर अटेंडेंस होगी आर.डी. के बैच में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स की बारी आ गई। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो आर.डी. शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 32 एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। और फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन भी 36 है, 32 एग्जाम्पल, सॉरी 36 ही एग्जाम्पल, 36 ही क्वेश्चन, यानी जितना काम मेरे लिए है उतना ही काम आपके लिए है। 36 एग्जाम्पल मेरे लिए और 36 क्वेश्चन आपके लिए। तो डेली का होमवर्क हम बताते जाएंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, क्या कहता है देखिएगा जरा। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.1। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकाल के बैठेंगे। पहले बता रहा हूं, जल्दी सी फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि मैं साथ के साथ करवाऊंगा। मैं किसी की भी वीडियो ऑन करवा के चेक कर लूंगा कि उसके सामने नोटबुक या पेन है नहीं है। नोटबुक पेन होने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो बुक आपके सामने होगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी गिवन है 12, ए सी गिवन है 5, बी सी गिवन है 13। फाइंड ऑल द 6 रेशो ऑफ एंगल बी। टू फाइंड ऑल 6 रेशो ऑफ एंगल बी। अगले ने एंगल डिफाइन कर दिया ना, तो बी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम सभी। तो बेटा ए तो 90 का है, ए तो यहां ले लिया और बी मैंने यहां ले लिया क्योंकि बी के अकॉर्डिंग मुझे बताना है, और सी यहां पे। ए बी कितना है बेटा? ए बी 12, ए सी कितना है 5, सॉरी ए बी 12 था, बी सी 13 है। ठीक, सॉल्यूशन। सबसे पहला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबसे पहले लिखना ही लिखना है, ये तो लिखना ही लिखना है। कैसे भी बोल सकते हो आप इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पल भर में प्यार हर हर बार, जैसे कि बच्चों ने बनाया था ये, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, सबसे पहले साइन ऑफ बी, साइन बी की वैल्यू, साइन बी क्या बाय क्या होगा ये मुझे बताने जा रहा है। कौन बताएगा? ये चिराग, चिराग की आवाज आ रही है? अब चिराग के बेटा, चिराग साइन बी क्या होगा? साइन बी, बी के अकॉर्डिंग साइन देख परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, बताओ शाबाश। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी के अकॉर्डिंग क्या अपॉन, ठीक ठीक अपॉन बी सी, शाबाश। क्योंकि बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस ये हो गया मेरा, बी के अकॉर्डिंग बेस ये है, ठीक है, जिस पर वो एंगल है वो लाइन मेरी बेस होगी। तो ए सी बाय बी सी, ए सी कितना है 5, बी सी है मेरा 13। चलिए सेकंड चलते हैं कोस ऑफ बी के लिए। कोस ऑफ बी, देव कितना होगा बेटा कोस बी? बेस क्या है मेरा? हाँ बेस यानी ए बी बाय ए सी, वेरी गुड, 12 बाय 13। थर्ड साइन कॉस 10 बी, ओके 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 ओके, बी सी, बी सी, ठीक है, 12 बाय 13, ठीक है। 10 बी परीक्षित, 10 बी बता दे फिर फटाफट। 10 बी क्या होगा बता? परपेंडिकुलर कौन? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक बोले जिसका मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट बी, कोसिकेंट बी, कोसिकेंट बी मानसी कितना होगा बेटा कोसिकेंट बी? हाँ बी सी बाय, साइन का उल्टा कर दो सीधा, बी सी बाय ए सी 13 बाय 5, लीजिए फिफ्थ। कोस का उल्टा क्या होगा? सीकेंट बी, सीकेंट बी। बेटा ये नाम नहीं है, मेरे को नाम नहीं पता कुछ बच्चों के, ये उनका वो आ रहा है, तो जिनके नाम है मैं उन्हीं को, ठीक है ठीक है ठीक है। तनु, हाँ हाँ बोलिए बेटा। अब पार्टिसिपेट रीनेम, वही तो कह रहा हूँ ना मैं, आप जिन बच्चों के नेम नहीं है ना वो नाम लिख दो, ऐसे मुझे पता नहीं लग रहा कि कौन कौन बच्चे हैं ये जिनके फोन है। चलो अरे मेरा छोड़ो ना, और बच्चों का, और बच्चों को बता रहा हूँ, और जिनका भी है वो। ओके 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 ठीक है, ओके थैंक यू भाई, ठीक है। तनु, तनु सेकंड बी की वैल्यू बताओ फटाफट। शाबाश, बी सी बाय ए बी यानी कि वो हो जाएगा 13 बाय 12। अरे तेजस बेटा सिक्स्थ बता दे अपना कोट, कोट बी की बता तेजस कितनी होगी कोट बी?
है, शाबाश, यानी 12/5। अरे चलो फटाफट एग्जाम्पल नंबर सेकंड मुझसे पहले कौन करके दिखाएगा? सभी। एग्जाम्पल सेकंड बुक आपके सामने होगी, होनी भी चाहिए। इन ट्राइंगल ABC एंगल ए हो गया आपका 90 डिग्री का। ए बी कितना दे रखा है उसने? 5, AC 12, BC 13। ठीक है, ये देखिए ठीक है, ए तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 90 डिग्री पे, और बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। बेटा कोई देखना मत, बुक से सिर्फ स्टेटमेंट देखना, सॉल्यूशन देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। और अपना काम सीखने का है। आरडी का मेन पर्पस ये है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स तो आपके मैं लास्ट के 1 महीने में भी दिलवा दूंगा। बोर्ड में मार्क्स लेना बहुत ईजी है। लाइफ में, जिंदगी में सबसे ईजी काम एक ही है, बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स लेना, 10th और +2 में। उससे ईजी कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। स्कूल क्लास एग्जाम में बड़ा टफ होता है मार्क्स लेना, लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में सबसे इजी होता है मार्क्स लेना। उसके ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। अभी एग्जाम्पल 2 पे आइए। एग्जाम्पल 2 पे इसने ए बी दे रखा है 5, AC दे रखा है 12, BC दे, ओ शाबाश, चलो कोई नहीं, अपने करते जाइए बेटा। ठीक, ओके ओके, अब बोलो मत, मैं थोड़ा सा किन्हीं बच्चों को बुला रहा हूं जो मेरे को ये क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले मुझे साइन बी और कोस सी और फिर है tan B। सार्थक बेटा साइन बी कितना होगा? सार्थक साइन बी बेटा 12/13 इज द राइट आंसर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये 12/13। आसना कोस सी कितना होगा बेटा? कोस सी, आसना आवाज आ रही है बेटा? कोस सी बताओ, कोस के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बेस बताओ। पहले तो ये देखो कोस होता क्या है, कोस क्या बाय क्या होता है पहले तो ये। हाँ तो सी के अकॉर्डिंग बेस कौन है? सी के अकॉर्डिंग बताओ बेस कौन है? कोस सी पूछा है इसने। हाँ शाबाश, AC होगा, AC बाय BC, वेरी गुड। बेस सी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सी के अकॉर्डिंग बेस AC होगा और हाइपोटेन्यूज ये, तो AC 12/13 और टेंजेंट बी चाहत 10B बता दो बेटा। हाँ 5/10B के बेस, हाँ चाहत टेंजेंट बी पूछा है बेटा। टेंजेंट बी, टेंजेंट होता क्या है बताना जरा। नहीं आप नहीं, हाँ तो परपेंडिकुलर कौन होगा बी के अकॉर्डिंग? और आपने क्या बोला? हाँ तो गलत है ना। अब AC बाय में क्या आएगा? AB, यानी कि 12/5। अरे ये अंकित कई देर से चुप बैठा है यार, अंकित की बारी नहीं आई क्या? अंकित आवाज आ रही है? अंकित, ये देखिएगा एग्जाम्पल थर्ड, फटाफट कर दीजिए। एग्जाम्पल थर्ड कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, AB आपका 4 एंड BC आपका 3 है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, फाइंड ऑल रेशो ऑफ एंगल A। एंगल A की रेशो निकालनी है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले तो बना लेते हैं ट्राइंगल।
ठीक है, 90 डिग्री बी पे, ए मैं यहाँ ले लेता हूँ और सी यहाँ, और ए के अकॉर्डिंग मुझे सारे बताने हैं। ए भी दे रखा है 4, बी सी दे रखा है 3। पहले तो एक साइड ही नहीं है मेरे पास, एक साइड की कमी है। ठीक है, साइड कैसे निकालेंगे ध्रुव बेटा? ध्रुव साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस आती है, पाइथागोरस क्या होती है? भूल, हाँ भूल तो नहीं गए। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी हो जाएगा 4 का स्क्वायर और बी सी हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9। सो ए सी कितना आ गया? √25। सो ए सी आ गया बेटा कितना? 5। सो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने 5। तो तीसरी साइड के बिना तो काम ही नहीं चलता, बाकी सारी रेशो निकालनी है, हाइपोटेन्यूज के बिना कैसे काम चलेगा? तो आइएगा फटाफट अब बाकी सभी मुझे लिखवा दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे हम साइन ए, फिर कोस ए, साइन कोस टेन ए। ध्रुवा साइन ए बता बेटा क्या होगा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर यानी बी सी बाई ए सी। वेरी गुड। बी सी कितना है? 3 और परपेंडिकुलर है 5 और लास्ट में है कोट ए। ठीक है भाई। उसके बाद दीक्षु तक आवाज नहीं जा रही। आ रही है क्या? तो पहले बोला था यार मैंने, बीच में पूछ। अच्छा पता नहीं, बीच में मैंने आपको 2 बार बोला था तो उस टाइम आवाज है। चल तू फटाफट मेरे को कोस ए की वैल्यू बता दीक्षु। बेस क्या है इसमें और हाइपोटेन्यूज? हाँ ए सी, ए बी यानी 4/5। रुक जा अभी, जा मत तू, 10 की और बता, कई देर होगी तेरे को, 10 बता। अरे वेरी गुड, 4 पे चलो जी। 1 सेकंड होल्ड करना। जिनके एग्जाम्पल हो चुके आगे चलते जाओ, भागो, स्पीड बढ़ाओ। हाँ दीक्षु 10 की बता बेटा। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी सी बाय बेस क्या है? ए बी, तो 3/4। दीक्षु कोसिकेंट और बता दे। कोसिकेंट एक ही और बता। हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर कौन? बी सी यानी 5/3। ठीक है। अब निकालो आप करते रहो अपनी नोटबुक में। ओके सीकेंट ए यहाँ से बेटा कोस का उल्टा हो जाएगा ए सी बाय ए बी जो कि होगा 5/4। कोट है वो ए बी बाय बी सी हो जाएगा। बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया बच्चों जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 फटाफट। एग्जाम्पल 4 स्टार्ट कीजिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री का, ए बी 12 एंड बी सी 5। चलिए सबसे पहले तो तीसरी साइड निकालते हैं। एक साइड ही तो नहीं दे रखी इन्होंने, राइट एंगल बी पे बोल रखा है, तो ये ऐसे ले लेते हैं भाई। ए बी सी यहाँ पे राइट एंगल है। ए बी मुझे गिवन है 12, बी सी है मेरी 5 और ए सी निकालनी है। तो ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है मेरा 12 स्क्वायर, बी सी कितना है 5 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 144 प्लस 25, ए सी आ जाएगा √169 विच इज इक्वल्स टू 13।
ठीक है, तो AC आपका 13 आ गया बच्चों। अब फटाफट इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन A और टेन A, साइन A और टेन A। ये नाम तो नहीं है, यश और यशवी ऐड है क्या? ऑनलाइन है यश यशवी? है तो बोलिए, उनका नाम तो आ नहीं रहा है। अंकित देव, धीरजा, अच्छा ये तुम्हारा है क्या बेटा यश? इसमें एक काम करो ना, इसमें तुम्हारा नाम लिख दो यश। जो ये इसमें मीटिंग में नाम आता है तो अपना नाम लिख देना, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ठीक है? ये तुम्हारे फोन का नाम दिखा रहा है इसके अंदर, चेंज करो। यश बेटा साइन ए बता फटाफट इसमें। साइन ए होता क्या पहले ये बता मुझे। हाँ तो परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, हाँ वेरी गुड, यानी BC बाय AC। लेकिन आपने 5/12 सुना मैंने अभी, आपने 5/12 बोला था शायद। हाँ तो 13 वो गलत बोला था ना आपने, 5/13 आएगा। 10A की और बता यश। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन? A के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, और बेस कौन? हाँ शाबाश, तो कितना हो जाएगा? 5/12। क्या ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ठीक तो है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस। ए के अकॉर्डिंग ठीक तो बोला इसने, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC तो होगा। हाँ ठीक है। और सेकंड यशवी को दे, यशवी बोलेगी कोस C और कोट C। यशवी इन दोनों की बता बेटा। यशवी कोस C और कोट C, कोस C और कोट C। ना C के उस पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन देखो आप, स्क्रीन में आ रहा होगा, बुक मत देखो, बुक में तो आप सॉल्यूशन पे नजर जाती है सीधी। कोस C बताओ, कोस C क्या होगा यशवी? C के अकॉर्डिंग कोस, C के अकॉर्डिंग देखना है, C के अकॉर्डिंग कोस बताओ मुझे। ना ना बेटा ना ना ना, कोस क्या होता है? कोस होता क्या? कोस क्या होता है पहले देख। कोस पंडित बद्री प्रसाद बना ले यार यहाँ पे, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आ जा, अब कोस देख क्या होता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है तेरा? कोस C के अकॉर्डिंग बेस बता मेरे को। हाँ अब हुई ना बात, BC बाय AC 5/13। अब जाना नहीं है, कोट C और बता के जा, पहले कोट C और बता। तो पेज क्यों पलट रही है पहले तो ये बता, देख के बता रहे हो क्या कहीं से? अच्छा अच्छा, तो कोट C के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया? कोट C के अकॉर्डिंग बेस बताओ। बेस हाँ BC बाय, अरे कोट में हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, 13 कैसे आ जाएगा? कोट में हाइपोटेन्यूस कब से आ गया? हाँ बेस परपेंडिकुलर आएगा नीचे, 5/12। तो बच्चों मेरा 4th एग्जाम्पल हो चुका है। चलिए 5th पे चलते हैं फटाफट। फिफ्थ, फिफ्थ क्या कह रहा है? साइन ए। अब ये देखिए थोड़ा समझिएगा, साइन ए गिवन है 3/5 और 2 फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है कोस ए एंड टेन ए। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे कोई ट्रायंगल भी नहीं गिवन है, तो ए पे है तो मैं ट्रायंगल कंसिडर कर लूंगा। लेट
इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी मैंने 90 का कंसीडर कर लिया, ए को तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ए पे तो इन्होंने एंगल दिया, ए तो एक्यूट है, तो मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया जिसके अंदर यहां बी पे 90 डिग्री कंसीडर किया है, इसको मैं ए मान रहा हूं, दिस इज ए और दिस इज सी। अब मेरे को साइड कैसे दे रखी है, साइड दे रखा है साइन ए, साइन ए दे रखा है 3/5। साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और ए के अकॉर्डिंग बच्चों, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है बताइएगा, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेन्यूस कौन है ए के अकॉर्डिंग, AC। ध्यान से देखिए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC को ले लीजिए 3 यूनिट और AC को कितना ले लीजिए 5 यूनिट, ठीक। और यहां से बाय पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल देंगे, BC मेरा 3 आ गया, AC मेरा 5 आ गया, तो AC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AC स्क्वायर, BC कितना है 3 का और प्लस AB स्क्वायर एज इट इज, ये 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर AB का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, ये रूट 16 हो जाएगा AB, तो विच इज इक्वल्स टू 4। तो AB बच्चों ऐसे आया है 4। पहले ये पता लग गया ना ये साइड कैसे आई, साइन A दे रखा था जो कि 3/5 था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है BC बाय, परपेंडिकुलर कौन हो गया ए के अकॉर्डिंग BC, और हाइपोटेन्यूस AC, ये यहां से देखना है कि कौन होगा, होने के बाद निकाल दीजिए। अब तो इसमें क्या पूछा है इसने, एक तो कोसे पूछा है, ठीक है, कोसे के बाद इसने टेन पूछा है, ठीक है, कोसे। अंकिता कोसे क्या होगा बेटा, अंकिता कोसे बताएं, कोसे होगा, पहले तो ये बताओ बेस, वेरी गुड सही बोल रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये 4/5 और 10 और 10 और बताओ अंकिता 10 क्या होता है, नहीं 3/a, हाँ BC/AB होगा और ये 3/4, वेरी गुड शाबाश। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे फटाफट भागिए 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 भागिए, एग्जाम्पल 6 बहुत इजी है, आप टच करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, देखना इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6, में दे रखा है इफ cos b 1/3 है देन फाइंड अदर 5 रेशोज, बाकी 5 रेशो निकालनी है, मेरे को cos भी दे रखा है, तो सॉल्यूशन वही कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। लेट इन ट्राइंगल ABC, इस बार एंगल A को 90 का मानना पड़ेगा क्योंकि B पे तो एंगल ही दे रखा है, तो मैं जिस पे एंगल दिया होता है उसे तो 90 का मान नहीं सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो एक्यूट एंगल पे यहाँ डिफाइन है, तो इसे यहाँ B ले लेता हूँ, यहाँ A 90 का, B पे मुझे देखना है और C यहाँ ले लिया। दी क्या रखा है सबसे पहले, cos B 1/3। अर्पित cos B होता है क्या बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। क्वेश्चन में देख, मेरे को इसमें बता बेस क्या होगा, इसमें बेस क्या होगा x, अरे इसमें बेस क्या है, हाँ मतलब नहीं हाइपोटेन्यूस होगा कौन AB, x भी मान सकते हो, वो मैं बताऊंगा अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। AB और हाइपोटेन्यूस क्या होगा BC, ठीक है, तो AB को हम ले लेंगे 1 और BC को ले लेंगे हम
3 यूनिट। वैसे तो ये रेशो दे रखी है, हमें x सेलेक्ट करना चाहिए, बट हमारा डायरेक्ट लेने से काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आगे देखिएगा, ये AB तो आपका 1 और BC को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये 3 हो गया है। पाइथागोरस लगाइएगा, BC का स्क्वायर AC स्क्वायर बेटा प्लस AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो यहाँ पर अब आ जाएगा, BC तो है 3 का स्क्वायर, AC मेरा निकालना है, और AB आ गया 1 का स्क्वायर, 4 - 1 AC अंडर रूट। तो ये रूट सॉरी 3 3 जा 9 है, ये 9 - 1 9 - 1 8 होगा ये। तो ये हो जाएगा 2√2 AC। तो AC बच्चों आपका 2√2 आ चुका है मेरा, तो 2√2। चलिए अब इसने जो पूछा है 5 की 5 रेशो निकालते हैं, और इस निकालने में मेरी हेल्प अभी करने वाला है, कौन करेगा कौन करेगा, किसको ज़्यादा टाइम हो गया है? सौरभ, आवाज आ रही है बेटा सौरभ? अरे तू तो गुम हो गया यार, तू आया नहीं एक बार भी आगे। चल ये 5 के 5 बता दूँ। अब मुझे सबसे पहले मुझे बता दूँ, कोस तो दे रखा है, साइन भी बता, साइन भी क्या लिखूं इसमें, साइन भी क्या होगा? हाँ ओके, साइन भी क्या होगा? परपेंडिकुलर AC बाय हाइपोटेन्यूस 2√2/3। वेरी गुड। और कोस भी दे रखा है, 10 भी बता दे, 10b। पहले तो बोल 10b क्या हो, कौन सी साइड बाय कौन सी साइड होगा वो बता। हाँ 10b होता परपेंडिकुलर AC अपॉन, हाँ BC बोला, BC दोबारा सोच, अरे यार दोबारा सोच, मैंने जो फिगर बनाई ऐसे ही बना रखी है ना क्या तूने, या CA आगे पीछे लिए हैं? आगे पीछे लिए तभी गड़बड़ आई मेरे अकॉर्डिंग। तो ये बनेगा 10b परपेंडिकुलर बाय बेस AB। आंसर क्या होगा इसका? 2√2/1। शाबाश, फिर ठीक है। नेक्स्ट अगर कंसीडर करते हैं हम, टेंजेंट हो गया, चलो कोसिकेंट और लिखो फटाफट। कोसिकेंट B क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा वो तो, सीधा बोल। ठीक है, सीकेंट और बता, सीकेंट B क्वेश्चन, हाँ 3/1। और लास्ट है मेरा कौन सा रह गया? कोट B और बता, कोट B क्या होगा? वो 1/2√2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अरे एक बात बता, तेरा यहाँ गौरव है सौरभ है या तू गौरव है? गौरव है ना, तो यहाँ सौरभ कैसे आ रहा है तेरा स्क्रीन पे? नहीं मेरे को अच्छा नहीं, गौरव ही लिखा हुआ है मैंने, वहाँ भी गौरव लिखा हुआ है, डायरी में भी नोट किया था उस टाइम मैंने, गौरव ही नोट किया था, तो वो मेरे को दिखा नहीं ना यहाँ पे। ठीक है ये हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो ध्रुव, छुट्टी कर दूँ? अभी 2 कहाँ हुए हैं आज? जब स्टार्टिंग वाला 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट गए थे, कभी कोई वो कॉल आ रही थी, कभी कुछ आ रही थी, 2 घंटे की आउटपुट। चलो आज अब 15 मिनट 10 मिनट की तो मीटिंग ही रहेगी, मीटिंग ही 7 मिनट की है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क सुन लो फिर सभी बच्चे, आइए एक बार सभी बच्चे होमवर्क सुन लीजिए। एग्जाम्पल 6 तक किया हमने आज, बेसिक में टाइम लग गया। सभी बच्चे होमवर्क देखिए। होमवर्क के लिए इतना स्ट्रिक्ट है बच्चों, आगे अगर आपने डाउट्स डेली का डेली होमवर्क नहीं किया ना, और आपने डाउट्स पेंडिंग छोड़ दिए, मैं डाउट्स फिर लेने मुश्किल हो जाएंगे। डाउट्स लो साथ के साथ। तो आज का होमवर्क देखिएगा, निकालो एक्सरसाइज 10.1। सुनिएगा, पहले क्वेश्चन के 12 पार्ट है, 12 पार्ट में एक एक रेशो दे रखी है और बाकी सारी निकालनी है। जैसे साइन ए दे रखा है तो बाकी सब निकालो, कोस ए दे रखा है तो बाकी सब निकालो। जैसे टेंजेंट अल्फा नाम है, किसी भी एंगल का नाम दे देना अल्फा, तो बाकी सभी निकालो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट तो आपको करने ही है। इन 12 पार्टों में आपको एक एक रेशो दे रखी है और बाकी सारी निकालनी है। तो 12 के 12 पार्ट तो ये हो गए 12। सेकंड हो जाएगा आपसे
थर्ड तो अभी नहीं होगा। बस पहले 2 क्वेश्चन, पहले के 12 पार्ट और क्वेश्चन सेकंड। होमवर्क पता लग गया? चाहत होमवर्क क्या है बेटा? चाहत, मैं पूछ लेता हूं ना 1-2 से। चाहत को आवाज नहीं आ रही शायद। धीरजा होमवर्क क्या है बेटा? वन के सभी पार्ट्स और सेकंड भी। चलो ठीक है बेटा, समझ आया ना? इसमें समझ तो आ गया बेसिक सारा? ठीक है बेटा, ये होमवर्क है। कल के लिए अब यही टाइमिंग रहेगी आपकी 11 से 1 ही। फिर देखते हैं कोई और टाइमिंग आगे पीछे हो तो कुछ दिनों में देख लेंगे। अभी 2-4 दिन तो रखो इसको सेम टाइमिंग पे। कईयों का स्कूल का इशू आ रहा है तो या तो मेरे को लेट नाइट या शाम की तो है। एनसीईआरटी वाला बैच तो अभी लगेगा, 3rd चैप्टर तो करवाऊंगा, घबराओ मत। उसके बाद की बात, हाँ वही 6:45 पे है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाय, टाटा।